हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टूडेंट स्टडी चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और उसके कुछ जो सॉल्यूशन है वो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपको बताइए कमेंट करके कि हमें वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ सबसे स्टार्टिंग कर रहे हैं शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन से, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो यूनिट फर्स्ट हमारी जो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन उसकी, ठीक। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। यानी कि जैसे कि आपने हमारे जो केमिस्ट्री का जो लेक्चर था, लेक्चर 1 था, उसमें आपने देखा होगा कि जो भी किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आपने देखा उसको आपने पढ़ा होगा या फिर बुक्स में, उसकी उससे हमें ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन दिए है ना उनको बताना ये किस टाइप की कैसी होगी, ठीक। तो सबसे पहले थर्माइट रिएक्शन, आयरन थर्ड ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम एंड गिव मोल्टन आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये ना हमारे हमें वर्ड्स में लिखी हुई है रिएक्शन, अवश्य हम मतलब मॉलिक्यूल्स में लिख रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स फार्मूला के साथ लिख रहे हैं हमने। चलो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, थर्माइट रिएक्शन ऑक्साइड रिएक्ट विद ये मोल्टन आयरन, ठीक। चलो इसका जो सबसे पहले आंसर हम देखते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमें जो यहाँ पे दिया थर्माइट रिएक्शन आयरन आयरन यहाँ पे ब्रैकेट में थर्ड ऑक्साइड लिखा है, इसका मतलब Fe2O4, ठीक है, सॉरी O3, Fe2O3। तो ये क्या हमारा सॉलिड है, और ये क्या हम कर रहे हैं विद, उसमें उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे ना रिएक्ट विद एल्युमिनियम। तो हम एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या एल्युमिनियम ने Fe को डिस्प्लेस किया और O3 अपनी O3 के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे आप देखो जैसे कि रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे Al2O3 Fe था यहाँ पे पहले, और एल्युमिनियम ने Fe को डिस्प्लेस किया और अपने साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया, और जो हमें जो आयरन मिला बाद में, जो आयरन वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिला और हीट, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बाद कि इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा रहा होगा डिस्प्लेसमेंट बिकॉज Al डिस्प्लेसिंग Fe एन फ्रॉम Fe2, क्योंकि बिकॉज एल्युमिनियम डिस्प्लेस द Fe फ्रॉम Fe2O3। तो इफ़ वी टॉक अबाउट इन द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन, जैसे कि अगर हम इसका ये जो रिएक्शन है इसका एक क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कि इसका यूजेज क्या है। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम पता है जो हमारे जो आयरन रेल्स होते हैं, यानी जो हमारी जो पटरियाँ होती हैं, ट्रेन की पटरियाँ, जब वो ब्रेक हो जाती हैं कहीं से, तो उनको हम जब जॉइंट करते हैं तो इस रिएक्शन वहाँ पे ये रिएक्शन होती है। इसमें क्या है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, तो उसका यूज करते हैं ताकि जो जो हमारे जो रेल्स हैं उनमें जो क्रैक हुए हैं वो उनको हम आसानी से जोड़ सकें, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है उसको देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा बी क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिवन इन ब्रंट इन एटमोसफेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सोडियम मैग्नीशियम सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। जो हमारा बी क्वेश्चन है, ओके। चलो बी का आंसर देखते हैं। बी का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, तो हम कहाँ पे थे, बी वाले पोर्शन में, ठीक है। तो जैसे बी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैग्नीशियम रिवन इज ब्रंट इन एटमोसफियर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम एंड नाइट्रेट। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है वो ये रहा, बी वाला, ठीक। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिवन लिया हमने और नाइट्रोजन के एटमोसफेयर में करें तो इसको नाइट्रोजन के साथ ऐड किया, तो जो हम इसे बर्न करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक। अब ये कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे देखो दो कंपाउंड Mg और नाइट्रोजन क्या हो रहा है, मिक्स करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बना रहे हैं, यानी कि ये कैसी कॉम्बिनेशन है। तो इट इज ए तो यहाँ पे लिखा देखो, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज मैग्नीशियम बर्निंग रिएक्ट विद N2 टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी, क्लोरीन इज पास्ड इन aqueous पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड
सॉलिड आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मतलब क्लोरीन क्लोरीन गैस है उसको हम पास आउट करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड का जो एक्वसिक सॉल्यूशन उसके साथ। तो जब वो उसके साथ जब पास आउट होती है तो हमें जो मिलता है, जो हमें एज ए प्रोडक्ट मिलता है, वो है पोटेशियम क्लोराइड और जो सॉलिड आयोडीन हमें मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट इसका आंसर है वो सी। तो देखो Cl हमने जो क्लोरीन लिया वो लिया और पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, इसको जब हमने पास कराया तो KCl बना। जैसे ही उसमें कह रहा है कि हमें पोटेशियम क्लोराइड बनेगा यानी KCl और I2 हमें जो सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे क्लोरीन ने आयोडाइड को क्या किया, डिस्प्लेस किया है। तो ये कैसी हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। डी, जो हमारा डी, एथेनॉल बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हीट, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं यानी एथेनॉल C2H5OH, ठीक है, C2H5OH हमने लिया है। यहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मूला होता है जो प्लस CO2, यानी जब एयर में कुछ भी चीज़ को बर्न करते हैं तो हम उसके साथ ऑक्सीजन ऐड करते हैं, जो क्योंकि जो भी चीज़ बर्न होती है वो ऑक्सीजन के साथ ही बर्न होती है, ठीक है? तो ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और हीट बनाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे था तो ये क्या हुई, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एथेन जो एथेनॉल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और उसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन ही कहेंगे क्योंकि इसमें हीट निकल रही है, और इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें कह रहा है कि ये सॉल्यूशन, चलो पहले से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से, ओके। अब देखते हैं सेकंड। A solution of potassium chloride when mixed with silver nitrate solution and insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction involved and also mention the type of the chemical reaction. Okay. यहाँ पे क्या, हमें पोटेशियम क्लोराइड को जब मिक्स करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन तो एक इनसॉल्यूबल वॉइड सब्सटेंस बनता है, वॉइड सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो उसी की रिएक्शन लिखनी है और जो बताना है उसमें उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले आंसर इसमें क्या करते हैं, वो जो उसने कहा है उसी तरीके से हम करते चलेंगे, ठीक है, उसी तरीके से करते चलेंगे। तो एक मिनट, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले कहा उसने पोटेशियम क्लोराइड को किसके साथ मिलाया, नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ मिलाया। तो हमने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड लिया और उसको AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्सअप किया। तो यहाँ पे क्या हो कि Cl है वो NO3 को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और AgCl बनाएगा यानी सिल्वर क्लोराइड। और जो पोटेशियम है वो सिल्वर को क्लोराइड कर सिल्वर है उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और NO3 के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम नाइट्राइड बनाएगा। तो वो जो व्हाइट पीपीटी है वो क्या है हमारा, KNO3 ही है, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेशियम है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है और क्लोरीन NO3 को, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और जो प्रिसिपिटेट बन के आ रहा है वो हमारा क्या है, इट इज ऐसे यहाँ पे लिखा है, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एज AgCl इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो AgCl, ओके। इसके आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन है जो हमारे वर्ड्स में लिखी हुई है उनको हमें उनके जो फॉर्मूला है उनके अकॉर्डिंग लिखना है और उनको बैलेंस करना है, ओके। तो सबसे पहला है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, चलो उसका देखते हैं आंसर। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। अब वो कह रहा है ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl के साथ हम रिएक्शन कराएंगे इसकी। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें NaCl मिलेगा और NaOH मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी जो रिएक्शन है वो हमें ये प्रोडक्ट आउट देगी। और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए सभी की, यानी कि अगर हम वो जो ये पूरा टोटल सॉल्यूशन है Na2CO3 और HCl का, इसमें अगर हम इसको Na2CO3 को भी मान लो 20% ले रहे हैं,
20% बाई मास और HCl को 80% बाई मास। तो ये जो हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एज ए प्रोडक्ट में भी सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड गिव सोडियम क्लोराइड वाटर एंड लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें वो क्या देगा? सोडियम क्लोराइड देगा और वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। ठीक, तो जैसे कि जो हमारी बी है तो NaHCO3 प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? NaCl मिला और वाटर, और जो CO2 गैस है वो एवपोरेट होगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इस CO2 के बाद में ऐसे साइन लगा देंगे ऊपर की साइड, जो इससे हमें पता चलेगा गैस एवप निकल रही है, गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हमारा से लास्ट है उसके बाद। तो कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड प्रेसिपिटेट कॉपरस आयोडाइड यानी Cu2 लिबरेटेड आयोडीन गैस एंड ऑल्सो फॉर्म पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, चलो उसका भी देखते हैं, इसका सी वाला। तो क्या ये क्या? कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। और हम साथ ही साथ इनको रिएक्शन को ये भी देखते आ रहे हैं ये बैलेंस है या नहीं। तो ऊपर दो तो हमारी रिएक्शन बैलेंस थी, लेकिन इस वाली में हम देखते हैं किस तरीके से हम बैलेंस कर रहे हैं। तो CuSO4 पहले हमें बैलेंस नहीं करेंगे, पहले हमें जो रिएक्शन है उसको लिख लेंगे, उसके बाद बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, CuSO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ से ये बनना है K2SO4 यानी K2SO4 प्लस Cu2IU2। ठीक है, और आयोडीन। तो यहाँ पे ये देखो थोड़ा नेम में मिस्टेक हो गया है, आगे पीछे नेम हो गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये बनेगा क्या? कॉपर सल्फेट और कॉपरस आयोडाइड। ठीक है, और आयोडीन हमें ऐसा मिलेगा सॉलिड। ठीक है, तो ये तो था हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके आंसर जैसे ही आपको मैं तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलो। ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वाई डू फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट? फायरफ्लाइज मतलब जैसे कि हमने नाम सुना जुगनू, हम जिनको बोलते हैं जुगनू, तो हमें रात में क्यों ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं? तो उसका आंसर है it is because protein present in fireflies undergo oxidation and presence of air and an enzyme. This chemical reaction involves emulsion of visible light, therefore fireflies glow at night. यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो फायरफ्लाइज होते हैं उनमें क्या है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इट इज बिकॉज प्रोटीन प्रेजेंट इन फायरफ्लाइज। जो प्रोटीन होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एयर में। ठीक है ना, और एंजाइम होता है, प्रोटीन और एंजाइम होता है, उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एयर की प्रेजेंस। तो जैसे क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इमल्शन ऑफ विजिबल लाइट। और जो उस टाइम पे जो केमिकल रिएक्शन टोटल चल रही होती है उसमें क्या है, जो विजिबल लाइट होती है वो इमल्सन होती है, जिसके कारण क्या है, देयरफॉर फायरफ्लाइज आर ग्लो एट नाइट। जिससे हमें ये जो जुगनू होते हैं या फिर फायरफ्लाइज नाइट में ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, नंबर 5, grapes hanging on the plant do not ferment but after being packed from the plant can be fermented. Under what condition do these grapes ferment? Is it a chemical or physical change? तो आंसर देते हैं। तो grapes when attached with plant are living and therefore they have their immune system due to which they cannot ferment it. When microbes attack plugged grapes in absence of air, they undergo fermentation to form alcohol and it is a chemical process. तो यहाँ पे क्या है, जब जो हमारे ग्रेप्स होते हैं वो हमारे जो प्लांट की ब्रांचेस होती हैं उनके साथ ऐड होते हैं तो क्या होता है, तो उनका खुद का एक इम्यून सिस्टम होता है। जैसे कि जो बाहर के जो भी माइक्रोब्स हैं यानी कि जो भी वायरस है, जो भी प्लांट वायरस होते हैं, उनसे वो उनका इम्यून सिस्टम क्या है, उनसे फाइट करता है और उनको बचाता है डिकम्पोज होने से। यानी कि जब वो उनमें एकदम वो जो एल्कोहल प्रोड्यूस करने लगते हैं। ठीक है, बट
आफ्टर वी प्लग द ग्रेप्स फ्रॉम द ब्रांच देन, तब क्या होता है, तो वहाँ पे क्या है, जब उनके बाद उनका इम्यून सिस्टम उनके पास नहीं होता है, जिसके कारण वो फर्मेंटेशन हो जाते हैं टू फॉर्म एल्कोहल, और वो एल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं जिससे हम अल्कोहल बना सकते हैं, और ये केमिकल प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 वाले की तरफ। तो यहाँ पे दिखाया है कि 6, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन सम मेटल डाइल्यूट एसिड HCl फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड। यहाँ पे हमने कुछ मेटल लिए और HCl जो हमारा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, तो हमें कुछ ऑब्जर्व किया है। वो कुछ इस तरीके से है कि नंबर ए, सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज, यानी कि जब हम सिल्वर को HCl के साथ रिएक्ट कराएं तो वो कोई चेंज नहीं दिखा रहा, ऐसा क्यों? तो पहले का आंसर देखते हैं, ठीक है, ए नंबर का। तो इट इज बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ठीक। तो इसका मतलब है कि जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, यानी सिल्वर से कम रिएक्टिव है, तो इसकी वजह से वो उसको इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन टू फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को HCl में से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़ी होगी, आपको अगर ये नहीं समझ में आए तो इससे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है। इसको आप देखो, उसके बाद आप जब आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो आपको जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन से नीचे दिखाई देगा, तो जो जितने भी हाइड्रोजन से नीचे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सर rises when aluminum is added। इसमें क्या है, बिकॉज इट इज अ रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक, यानी कि जो रिएक्शन है वो कैसी होती है, एक एक्सोथर्मिक होती है, यानी इसमें हीट एबव होती है, ठीक है। अगर हम बात करें सी वाले की, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। हाईली एक्सप्लोसिव क्यों, बिकॉज इट इज बिकॉज sodium is highly reactive to form hydrogen gas in the presence of moisture H2, which catches fire reaction highly exothermic, and H2 is highly inflammable। यानी कि जो हमें हमें पता है कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो अगर हम इनको अगर खुले में रख देते हैं, यानी कि ऐसे अगर हम पोटेशियम मेटल लें उसका एक पीस और एयर में रखते हैं, जैसे कि हम बाहर रख दें, तो उसमें अपने आप फायर लग जाती है, यानी वो ही कैचेज फायर एंड विगोरियसली। तो ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये मॉइस्चर में जो हाइड्रोजन होती है, मॉइस्चर में जो वाटर होता है, उससे उससे क्या करता है, रिएक्शन करके और फायर को कैच करता है, और ये बहुत ही हाईली, और जो इसमें हमें पता है जो मॉइस्चर है, जो वाटर, तो उसमें हाइड्रोजन होगी, और हाइड्रोजन एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जल्दी फायर को कैच करता है, ठीक है। उसके बाद DS, सम बबल्स ऑफ गैस आर सीन व्हेन लीड PV is reacted with acid, explain these observation with suitable reason, ठीक है। तो इसका में जो डी वाले का जो आंसर है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस जब हम लीड को एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जिससे कि सॉल्यूशन से ऊपर आती है और बबल्स हमें दिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसका टेस्ट करना चाहें तो उसी बबल्स को अगर हम कैंडल लेके जाएं, जो बबल्स ऊपर आ रहे हैं उनके पास कैंडल लेके जाएं, जलती हुई कैंडल, तो क्या वो पॉप साउंड करके फूटेंगे, तो इससे क्या पता चलेगा कि इसमें ये जो गैस, जो बबल्स हैं वो किस गैस की, हाइड्रोजन गैस की, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट में आ सकता है कभी कभी। तो दिस रिएक्शन विल बी स्लो आफ्टर सम टाइम PbCl कवर टू PV मेटल, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 is substance X, which is an oxide group 2 element, is used intensively in the cement industry, with the element present in bonds. Also, the treatment of with water, it forms solution which send red litmus to red with the identify X but write the chemical reaction involved, ठीक। तो
यहाँ पे हमें एक एक्स एक्स एलिमेंट दिया है, ठीक है ना, एक्स एलिमेंट जिसके बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी इसे हमें पता करना है, ठीक है। चलो पता करते हैं। तो द एक्स इज ए कैल्शियम ऑक्साइड, वो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे, उसने हमें बता दिया कि दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन अवर बोन्स, ठीक है ना, हमारे बोन्स में सीमेंट में फाउंड होता है, ठीक है। तो इसमें और ये उसने ये भी बता दिया कि ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, अगर हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या होता है, फॉर्म ए सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिस्मस टू ब्लू, एंड रेड लिस्मस टू ब्लू, यानी कि ये एक बेस है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम। तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पे जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो एक बेस है, ठीक है, जिसको मुलायम वाटर कहते हैं। तो जो हमारा एक्स है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बोतल, हम डार्क कलर जो सिल्वर क्लोराइड है उसको डार्क कलर बोतल में क्यों करते हैं, क्योंकि ये, इसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फोटो डिकम्पोजल रिएक्शन है, यानी कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में ही ब्रेक होने हो जाता है सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग, तो जैसा यहाँ पे लिखा है, इट इज बिकॉज सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज टू सिल्वर क्लोरीन गैस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पे ये आसानी से ब्रेक हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, a magnesium ribbon is burnt in oxygen to give the white compound X, accompanied by emulsion of light. If burning ribbon is now placed in atmosphere of nitrogen, it continue burn form Y. Write the chemical reaction of X and Y. Write the balance equation when X dissolve in water. ठीक है, तो देखो, तो उसने हमें बोल दिया कि मैग्नीशियम रिबन है उसको हम बर्न कर रहे हैं विद ऑक्सीजन, तो ये बना हमें, ठीक है। तो जो हमारा एक्स था वो क्या था, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब हम उसे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें वो क्या बोलना है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो वो क्या था हमारा वाई, ठीक है। उसके बाद देखो बी वाले में पूछा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ एक्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो ये होगी। तो क्या होगा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10, सिल्वर आर्टिकल generally turn black when kept in open air. For a few days, the article, when rubbed with toothpaste, again start shining. ठीक है, तो इसमें क्या आपने देखा होगा, जो चांदी की जो ज्वेलरी होती है वो कुछ अगर हम उसे कुछ दिनों तक एयर में रख दें तो वो ब्लैक पड़ जाती है, लेकिन अगर हम टूथपेस्ट के साथ उसे रगड़ दें तो वो वापस चमकने लगती है। उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन एयर फ्यू डेज, नेम द फिनोमेना, एंड सेकंड, अ ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म, गिव इट्स फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं इसका भी आंसर। तो सिल्वर रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड, गैस प्रेजेंट एट एटमोसफियर फॉर्म ब्लैक कंपाउंड Ag, यानी कि सिल्वर सल्फाइड। तो ये क्या है, Ag2S, यानी कि हमारे एटमोसफियर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है गैस प्रेजेंट होती है, जिससे क्या है ये Ag2S गैस नाम की यानी सिल्वर सल्फाइड एक अपनी सरफेस पे एक लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं कोरिजन, ठीक है। हर एक कोरिजन अलग अलग होता है, जैसे आपने आयरन का रस्ट पड़ा होगा तो उसी प्रकार से ये जो सिल्वर है वो अपने ऊपर बनाता है, उसकी सरफेस पे आ जाता है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद देखें अगर बी वाले का आंसर, बी वाले का Ag2 सिल्वर सल्फाइड इज ब्लैक कलर्ड सॉलिड, ये क्या है, ब्लैक कलर का सॉलिड, ठीक है। जैसे इसमें नेम पूछा था उसने हमें नेम दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11, ठीक है। तो 11 वाला क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे ये रिएक्शन कुछ दी गई है उनको हमें बताना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस treated with हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन कैटलिस्ट 273 के फॉर्म अमोनिया गैस। बी वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटमेंट विद एसिडिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसिटेट एंड वाटर, ठीक है ना। एंड सी,
Ethanol is formed with ethanoic acid to form ethyl acetate in presence of concentration H2SO4. And ethene is burnt in presence of oxygen to form carbon dioxide, water release, heat and light. ठीक, चलो हम सभी के करके आंसर देखते हैं। तो पहला क्या था, जब हम उसमें बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक साथ मिलाने पे जो हमें कैटालिस्ट में 22773 केल्विन टेम्परेचर पे जो बनता है, तो वो क्या है, अमोनिया। यानी कि ये क्या है, इसमें दो कंपाउंड ऐड हो रहे हैं, तो ये हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बी है हमारा, बी जो है हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसको एथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो हमारा जो कंपाउंड बनना है वो क्या है, सोडियम एसिटेट, जो क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद मेथनॉल और एथेनोइक एसिड को ऐड कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमारा ये बनना है, जो कंपाउंड बनना है, जो हमारी ये जो रिएक्शन है हम इसको क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये है ये, लेकिन इसका एक पार्टिकुलर नेम होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, जो हमारा फोर्थ है, इथिन को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं, तो क्या मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीट एंड लाइट। तो ये क्या हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब